हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर ईपीसी फर्स्ट यानी पठन एवं पाठों पर विमर्श का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीवनी पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवनी जीवनी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसने हिंदी गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीवनी में वर्णित नायक के जीवन के कु और सु दोनों पक्षों का सांगोपांग और यथार्थ अनावृत चित्रण होता है और जिस रूप में उसने अपने जीवन का विकास किया है उस रूप में उसका सही रूप जीवनीकार प्रस्तुत कर देता है। जीवनीकार अपने चरित्र नायक के जीवन का निर्माण नहीं करता बल्कि उसका कार्य तो उसको प्रस्तुत करना है। डॉक्टर राम गोपाल चौहान का कहना है, जीवनी साहित्य में एक स्वतंत्र विधा के रूप में अपने चरित्र नायक के अंतर और बाह्य उसके जीवन संबंधी घटनाओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों का, उसके गुणों और दोषों का, महान व्यक्तियों बनाने में उसके जीवन की विकास गति का तथा उसके जीवन के प्रभाव का कलात्मक, रोचक, सजीव, सहृदयतापूर्ण किंतु तटस्थ चित्रण होता है। अब आगे हम देखते हैं। डॉक्टर हरि मोहन के अनुसार जीवनी गद्य साहित्य की वह कथेतर विधा है जिसमें व्यक्ति विशेष के अंतःबाह्य का लेखा जोखा यथार्थ के परिवेश में विन्यस्त रहता है। यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है, जीवनी के नायक द्वारा स्वयं नहीं। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। डॉक्टर राम अवध द्विवेदी के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के क्रमबद्ध जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। ड्राइडन के अनुसार व्यक्ति विशेष के जीवन का इतिहास ही जीवनी है। आगे देखते हैं। हेरोल्ड निकलसन के अनुसार जीवनी कलाकृति के रूप में लिखित व्यक्ति के जीवन का सत्य विवरण है। अब आगे देखते हैं हम जीवनी के आवश्यक तत्व, जिसमें पहला है जीवनी में दिए गए प्रसंगों में क्रमबद्धता का होना आवश्यक है क्योंकि जीवनी एक प्रकार का व्यक्तिपरक इतिहास ही होता है। अब दूसरा देखते हैं हम। जीवनी की रचना करते समय लेखक को सभी प्रकार से अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस संतुलन का मतलब यह है कि चरित्र नायक के जीवन की विविध घटनाओं में से उपयुक्त घटनाओं का ही चयन करना चाहिए। तीसरा देखते हैं हम। लेखक को केवल ऐसे घटनाक्रम ही अपनाने चाहिए जो चरित्र नायक के जीवन के सामूहिक और चिरंतन सत्यों का उद्घाटन करने वाले हो। अब चौथा देखते हैं हम। जीवनीकार को चरित्र नायक के गुणों तथा दोषों का निष्पक्ष होकर वर्णन करना चाहिए। इसके साथ साथ उन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण चरित्र नायक के गुण और दोष उभरकर सामने आते हैं। अगला है जीवनी में कलात्मकता का समावेश होना नितांत जरूरी है, तभी जीवनी में संप्रेषणीयता आ सकती है। थैंक यू।